चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये सारे के सारे बुलडोजर लगाकर तोड़ फोड़ दिया गया। इन लोगों को कहीं नहीं रखा था। इन लोगों को ना खाने के लिए, पानी के लिए कुछ खबर लिया, कुछ भी नहीं खबर लिया। इन लोगों को तोड़ फोड़ दिया, उसके बाद इन लोगों ने चला गया। जाता है तो डॉक्टर नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन दवाई जो लगते हैं वो दवाई नहीं मिलता है। किसी का मकसद खराब है तो आधे रास्ते भी डेथ हो जाता है। कैसा है? नमस्ते। ललन टॉप की चुनाव यात्रा फिलहाल असम के बारपेटा ज़िले के बागपौर इलाके में है। आप हमारे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं उससे लग करके ब्रह्मपुत्र बहता है और यहाँ से आगे धुबरी जाता है। धुबरी से फिर वो बांग्लादेश की तरफ निकल जाता है। फॉरेस्ट लैंड, प्राइवेट लैंड, रेवेन्यू लैंड, ज़मीन को जो खांचों में बांटकर कागज़ पर दर्ज करने की परंपरा है, उसको ब्रह्मपुत्र ने कभी नहीं माना। उसका जब जहाँ से मन होता है वो वहाँ से बहता है, नए इलाकों को अपने आगोश में ले लेता है। कभी कभी धाराएं अपनी जगह छोड़ती हैं तो पीछे सैंड बार्स छूट जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं बस सकता। ये एक बड़ी वजह है बारपेटा ज़िले में कि जो गाँव पहले आबाद थे अब वहाँ पर कोई नहीं रह सकता। जब गाँव बर्बाद होते हैं तो ज़मीन तो वहीं रह जाती है या पानी के नीचे चली जाती है। लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों को कहीं और बसना पड़ता है और कई बार वो जगह किसी और की होती है या गवर्नमेंट लैंड होती है या फिर किसी और जाति समूह की लैंड होती है और तब पैदा होते हैं विवाद। असम की पॉलिटिक्स में जो ये एविक्शंस का एंगल है उसका एक बिंदु ये भी है कि सारे लोग जो कहीं और जाके बसे हैं वो एनक्रोचर्स नहीं हैं। उन्हें अपनी जगह इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके जो गांव आबाद थे वो ब्रह्मपुत्र ने ले लिए ज़मीन के कटाव के चलते। हम ऐसे ही कुछ परिवारों से यहाँ मिलने आए हैं बागपौर इलाके में। 47 परिवार थे जो हमारे अगल बगल इर्द गिर्द जो आप ज़मीन देख रहे हैं यहाँ बसे होते थे, यहाँ पे खेती करते थे। जब 6 महीने इन खेतों में पानी भरा होता है तब यहाँ पे मछली वगैरह का काम करते थे। लेकिन 2022 के दिसंबर महीने में इन्हें एविक्ट कर दिया गया ये कह के कि ये सरकारी ज़मीन है। ये जो परिवार थे ये एविक्ट किए गए सरकारी ज़मीन पे बसे होने का कारण बता करके, लेकिन अब तक इनका पुनर्वास हो नहीं पाया। ये किस हाल में जी रहे हैं ये बताने के लिए हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। दिसंबर 2022 के एविक्शन से प्रभावित कुछ परिवार हमारे साथ हैं। भाषा की मतलब ये हमारी कमज़ोरी है कि हम आसामीज़ नहीं बोलते हैं, तो हमारे साथ आलमीन हैं जो अनुवाद में हमारी मदद करेंगे। आलमीन, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने अभी ईद का टाइम है, आपने उसमें से हमारे लिए वक्त निकाला। हम पहली चीज़ ये जानना चाहते हैं कि ये जो परिवार यहाँ पे इकट्ठा हैं, जो ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हैं, इनके गाँव पहले कहाँ थे और अब वो गाँव कहाँ हैं? पहले ललन टॉप को नमस्ते भेज रहा हूँ। सब आप इतने दूर से यहाँ तक आया है लोगों को समस्या देखने के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2 साल से ये लोगों को लेकर फाइट चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पहले ये जो लोग थे ये ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मपुत्र तब वहाँ तक नहीं थे। ये जो मथौरी आपको दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस तर थे। क्या नाम थे इनके गाँव? इनके गांव के नाम थे पलारपाम थे, सैदपुर थे, धर्मपुर थे और अलीपुर है और पलारपाम है, रानीरपाम है और सारगांव थे, तो सैदपुर है, इस्लामपुर थे, मोहम्मदपुर थे। तो उस सारे गांव पहले थे जहां पे लोग रहते थे। हाँ, ये लोग रहते थे। तो तब क्या हुआ 20 साल 25 साल या 5 साल 10 साल पहले जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो पूरे साल तरफोर करता है। कहाँ से कहाँ जाता है वो किसी को मालूम नहीं होता है। तो तब ये लोगों ने जहाँ मतलब उनका घर नहीं बसा तो वो लोग वहाँ से आकर ये मथौरते रहते थे। और ये जो आपको पहाड़ दिखाई रहे हैं अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और ये सारे लोग इसी तर पर थे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने बताया कि ये गवर्नमेंट लैंड थे तो यह इन सभी लोगों को एक ही सबके पास दलील है। वो दलील जो नोटरी मतलब वो कोर्ट से दलील खरीद लिया था और आके वो खुद लिख लेता था। मान लीजिए यहाँ पे 400 बीघा एरिया है और वहाँ का बोरो कृषक समिति के लैंड थे। तो लोगों ने क्या किया, ये जब तोड़फोड़ गया तो ये जो बोरो कृषक समिति का जो लोग है वो लोगों ने बोला कि तुम लोग अगर ऐसे घर भरी नहीं है, मिट्टी नहीं है तो तुम लोग यहाँ पर रह सकती हो और अगर रहोगी तो पैसा थोड़ा सा दो, हम तुमको सेटलमेंट कर देंगे। अच्छा, एक बार मैं दर्शकों की आसानी के लिए बता दूं, जो अभी तक की कहानी है वो ये है कि ये अनेक गांव थे, तकरीबन 1 दर्जन, जो कि आज के तारीख में आप देखेंगे तो वो ब्रह्मपुत्र के अंदर चले गए, वहाँ आप रह नहीं सकते हैं। इसीलिए
धीरे धीरे ये फैमिलीज इंटरनली माइग्रेट हुई हैं, जो पहले 4 में रहती थी ये बाहर आई हैं। और उस ज़माने में बोडो कृषक समिति के पास ये ज़मीन हुआ करती थी, और उन लोगों से बात हुई इनकी, जो सादी नोटरी का कागज़ होता है उसके ऊपर लिख करके कि आप लोग यहाँ रह सकते हैं, और उसके बदले में पैसे भी दिए उन लोगों ने। कितने कितने पैसे दिए? मेरे पास सबूत है पूरे 47 लोगों की, ये दिख सकती है, ये रेवेन्यू फॉर्म है और यहाँ पे लिखा हुआ है कितने कितने लोगों ने कितने पैसों से खरीदा थे और कितने साल कौन सी डेट पर खरीद लिया था। यहाँ पे 97 पे लोगों ने यहाँ मिट्टी खरीद लिया। अगर ये लोग नोटराइज नहीं है, ये नोटराइज नहीं है, मतलब ये दलील खरीद लेके कोर्ट से खरीद लेके आया या हमने, या फिर आप ऐसे लोगों किसी ने लिख लिया। और गांव में यही चल रहा है, मतलब इन लोगों तो इतना पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं, इन लोगों को पास तो कोई अवेयरनेस थे नहीं 20 साल 25 साल पहले, तो लोगों ने क्या किया, ये दलील हो जाता तो बस हो गया हमारा काम। तो अभी आप यहाँ पर देख सकती हैं किसी ने 5 साल पहले 2 लाख रुपया से 1 बीघा माटी खरीद लिया। और ये जो पैसा, अगर ठीक है ये 400 बीघा गवर्नमेंट लैंड है तो ठीक है, तो ये जो पैसा जिन जिन लोगों ने लिया, ये पैसा कहाँ गया और ये पैसा इन लोगों के साथ क्यों लिया गया है, ये क्वेश्चन है हमारा। और असम गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का बात करें तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों पर टॉर्चर चला रहा है, इसीलिए कि वो लोग हिंदू के वोट उसके पॉकेट में आए और मुस्लिम लोगों को दबाया जाए, इसीलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके मुसलमान लोगों को ये मतलब टॉर्चर चला रहा है। लेकिन जैसे जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो तो पूछ रहे हैं कि आप मेरी एक स्कीम बताइए जिसमें मतलब हिंदू या मुसलमान में फ़र्क किया जाए। अरुणोदय मैं हिंदुओं को दे रहा हूँ तो मुसलमानों को भी दे रहा हूँ, किस जो भी मतलब नागरिक हैं उन सबको मिल रही हैं, चाहे वो किसी और धर्म के हों, चाहे वो ट्राइबल हों। यही बात तो हम लोगों ने नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग हिंदू मुसलमान आप लोगों को डिबेट नहीं करना चाहते हैं, ये जो अरुणोदय रेशन कार्ड जो भी है, अगर इंडियन नागरिक सिटीजनशिप आपके पास है तो आप गवर्नमेंट का सबकी फैसिलिटी, हिंदू हो मुसलमान हो बोरो हो कि और कुछ भी हो, आपको मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर एक राष्ट्र का नागरिक, अगर उस देश का नागरिक हो, उसको सबकी सब सुविधा मिलना चाहिए, उसको शिक्षा भी मिलना चाहिए, उसको नौकरी भी मिलना चाहिए, वो चाहे किसी जाति धर्म का लोग है। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कुछ आम लोगों से भी यहाँ बात कर लें। दादा आपका नाम क्या है? लाल मियाँ। अच्छा, क्या करते हैं दादा आप? बिजनेस छोटा मोटा, मतलब किस तरह का काम आप करते हैं? दुकान बाजार आप पहले ये क्या करते थे? इनका गांव कहाँ पे था? हमारे बारी असल सिलुशी पत्थर। अच्छा, आप साथ में आ जाइए। हाँ। तो ये और इनका गांव अभी कहाँ है? अभी तो नदी में है, रिवर पे है। नदी अभी रिवर पे है इनका जो पहले का। तो इन्होंने कहाँ घर बनाया उसके बाद में? उसके बाद में तुमको ना सिलाए यार पूरा। सत्रह इसके बाद ये 17 पे थे, मतलब यहाँ से थोड़ा सा दूर, तो वहीं पे खुद का मिट्टी पे, या फिर मैंने तुम्हारी माटी थे ना उन के माटी थे, और उसके पहले जब नदी में चला गया तो दूसरे के मिट्टी पे घर बसा था। लेकिन यहाँ पे अगर माटी खरीद लिया तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। कितने कोई भी माटी चला? कितने में खरीदा था आपने इस ज़मीन को? ये 9 साल पहले यहाँ पे माटी खरीद लिया था, तो 9 बीघा खरीद लिया था, मतलब 9 बीघा खरीद लिया था। तो वो 2005 से मैं खरीदा ये मिट्टी, मतलब 15-16 साल पहले। तो तब पर बीघा इन्होंने 35,000 से लिया था और उसके पास दलील है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि जब इन्होंने ये ज़मीन खरीदी है ना, जिससे भी ली, जिसको भी पैसे दिए, क्या ये तब जानते थे कि ये सरकारी ज़मीन है? तुम की जान छिला जेटा सरकारी माटी ना, ओ नहीं जानते हैं। और इन्होंने किसे पैसे दिए थे उसका नाम याद है? हाँ, यहीं पर है सबके सब, और दलील पे नाम भी है। इन्होंने जिसके पास पैसे दिया है, किसके माटी थे उसका भी, किसके मिट्टी थे उसका भी यहाँ पे दलील पे नाम है। मतलब किसी ने सरकारी ज़मीन ही बेच दी? हाँ, सरकारी ज़मीनें बेच दी। लेकिन ये जो बोरू कृषक समिति थे 400 बीघा, उसको एक मतलब एनजीओ में गवर्नमेंट ने दिया था। लगभग सोच लीजिए कि हम 10 लोगों को उन्होंने दे दिया था ये 400 बीघा, तो हमको 40 बीघा करके मिल गया एक को। तो हमारे जो 40 बीघा है हम इसके पास भेज दिया कि भाई तुम 5 लाख दो और ये 40 बीघा तुम ले लो, या फिर 40 बीघा हम 5 लोगों को बेचते ही, या फिर 10 लोगों को, या फिर 20 लोगों को भेज दिया कि भाई तुम 20,000 करके दो, 30,000 करके दो, तुम माटी बारी और कुछ बना लो या फिर कुछ कर लो।
अच्छा, तो जब इन्होंने फिर वो ज़मीन ली है और आप रहे भी 2022 तक के वहाँ पे, तो इन्हें कब पता चला कि इन्हें क्या कोई नोटिस आया था, इनके घर में कोई कागज़ लेके आया कि आप तो गलत जगह पे रह रहे हैं, ये तो सरकारी ज़मीन है, ये इन्हें कब बताया गया? ये डिसेम्बर में डिसेम्बर मासे जाने चल ना एक मास आगे ना 15 दिन आगे, ये 2022 का दिसंबर के फर्स्ट वीक पे बताया गया, ठीक है। और सबसे पहले ये नोटिस मारा था, आपने जो नोटिस का जो फुटेज लिया था, वो जो साइन बोर्ड है, वो साइन बोर्ड यहाँ पर लगाया गया था और बोला कि यहाँ पे 47 लोगों को सरकारी ज़मीन पर घर है, तो तुम लोग यहाँ से कहीं भी चले जाओ, नहीं तो हम जेसीबी या बुलडोजर लगाकर तुमको तोड़ फोड़ देंगे। और उसके बाद सर्कल बागबान रेवेन्यू सर्कल ऑफिस से इनको नोटिस भेजा था कि तुम्हारा ये इलीगली तुम रह रही हो, इसको ज़मीन को खाली करो, तो अगर नहीं करोगे तो हम तोड़ फोड़ देंगे। तो अगर एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन टाइम दे दिया, लेकिन ये लोग जाएंगे कहाँ? जो ये ज़मीन खरीद लिया, जिन लोगों ने इनके पास से पैसा लिया, उन लोगों को कोई भी जजमेंट नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों को कोई सज़ा नहीं हुआ, तो ये लोग कहाँ जाए? तो इसीलिए सरकार ने जीसीबी लगाकर सबको मतलब जो घर थे वो सब तोड़ दिया। मतलब कहाँ होता था इनका घर, कहाँ होता था? इनका घर वहाँ होता है, इनका घर आप आइए देख लीजिए, ये घर होता था पहले? यहाँ पे घर ये पक्का मतलब पक्की थी, ये घर पक्की थी, इसका फ्लोर पक्की थी, यहाँ पे लेट्रिन बाथरूम थी और सरकारी घर भी हुआ था, जो बीपीएल घर है, PMGY प्रधानमंत्री। अच्छा, ये PM आवास था ये? हाँ, PM आवास था ये। और सरकारी लाइन भी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड भी थी, लेकिन उससे के बाद ये तोड़ फोड़ दिया। ये जो पक्की है, ये सब के सब PM आवास की पक्की है। यहाँ से अच्छा, ये PM आवास होता था पहले? हाँ, ये PM आवास होता। और वो जो सरकारी लैट्रिन है, ये सरकारी लैट्रिन थे, ये बीपीएल का घर है। और आइए, यहाँ पर भी एक बीपीएल का घर थी इस घर पे। ये सारे के सारे बुलडोजर लगाकर तोड़ फोड़ दिया गया, इन सबको तोड़ फोड़ दिया गया था। यहाँ पे भी बीपीएल का घर थे, इस पे बीपीएल का घर थे, ये भी तोड़ दिया, ये सब के सब तोड़ दिया। हाँ, अभी उनका तो फिर जब ये मतलब एविक्शन हुआ 2022 में और जो अतिक्रमण रोधी कार्रवाई हुई, सरकार का ये कहना था कि ये तो गवर्नमेंट लैंड उन्होंने वेकेट कराई है, उसके बाद फिर इन्हें कहाँ रखा गया? मतलब क्या स्कूल वूल में इनको कहीं रखा? इन लोगों को कहीं नहीं रखा था। इन लोगों को ना खाने के लिए, पानी के लिए, ना कोई सरकारी वाटर सप्लाई भेजा, ना ही इन लोगों को कुछ हेल्थ के बारे में कुछ खबर लिया, कुछ भी नहीं खबर लिया। इन लोगों को तोड़ फोड़ दिया, उसके बाद इन लोगों ने चला गया। और हमने ये मांग किए थे कि अगर इंडियन सिटीजन को, अगर आपको उसको उच्छेद किया जाए, ठीक है, मान लिया कि ये लोग गलत किया, तो अगर उन लोगों को पास लैंड है ही नहीं, असम रेवेन्यू एक्ट पे आपको वो उस पे एक्ट है कि अगर एक वैध भारतीय नागरिकों को अगर उच्छेद किया जाए, इवेक्शन किया जाए, तो उनको पहले सेटलमेंट देना जरूरी है। सबसे पहले कौन सा क्लॉज है ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ असम रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, दिसपुर, गुवाहाटी 6, ऑर्डर बाय द गवर्नर, नोटिफिकेशन डेटेड दिसपुर 6 जनवरी 2021 का, ठीक है। नंबर नॉन्ग ऑफ RJR 785/2014/91। द गवर्नर ऑफ असम इज द प्लेस टू introduce rehabilitation policy for erosion affected families of Assam 2020 to rehabilitate erosion affected families across the state, ठीक है। मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि ये परिवार अतिक्रमणकारी नहीं है, ये इरोजन अफेक्टेड फैमिली है? हाँ, ये इरोजन अफेक्टेड, मतलब जो नदी के कटाव से प्रभावित होकर के यहाँ पे आए। हाँ, ये लोग कोई भी जोर जबरदस्ती यहाँ से किसी को ऐसी माटी दखल नहीं किया है। ये लोग फ्लड से इरोजन हो गया, उसके बाद ये लोग यहाँ पे सेटल हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी ने बोल रहा है कि डिजिटल इंडिया को, मतलब डिजिटल इंडिया बनाना है, और इसीलिए उन्होंने जो सबके साथ सबके विकास के जो नारा लगा रहा है, देखिए अगर ऐसे करके आज 2026 साल है, अगर इंडिया का सिर्फ और सिर्फ ये असम पे ही दिखाएगा, और असम पे ये शहर एरिया का लोगों को दिखाया जाएगा कि ये लोग कैसे रह रहा है। इन लोगों को एजुकेशन के बारे में कोई सरकार ने बातचीत नहीं कर रहा है। इन लोगों को मतलब जो क्या है वो फिजिकल जो हेल्थ है उनके बारे में कोई मतलब वो क्या है
स्वास्थ्य सुविधाएं हाँ हाँ हाँ, स्वास्थ्य सुविधा ये नहीं मिल रहा है। मिल रहा है जो सबके लिए, जो आयुष्मान कार्ड है वो तो इंडिया का सारे के सारे लोगों को मिल गया, लेकिन कोई प्रॉपर मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है। कोई यहाँ पे कितना दूर है नज़दीकी हॉस्पिटल यहाँ से? वो तो बरपटा मेडिकल है, और यहाँ पे एक है मिनी PHC। और वहाँ पे डॉक्टर होता है? एक डॉक्टर है। अच्छा दादा, आपका नाम क्या है? मोमिर हुसैन। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करते हो। अच्छा, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ जो लोग जो ये इरोजन अफेक्टेड आप बता रहे हैं कि ये नदी में कटाव के चलते आए हैं, तो इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं? मतलब एक बारपेटा मेडिकल कॉलेज है, वो यहाँ से थोड़ा दूर है, यहाँ पास में क्या है? पास में ऐसे कोई मेडिकल हमारे मतलब मेडिकल जैसा चाहिए वैसा कोई मेडिकल नहीं है। एक भी है, वहाँ है, बागबर में है, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलते हैं, सुविधा नहीं मिलते हैं। लोग जाता है तो डॉक्टर नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन दवाई जो लगते हैं वो दवाई नहीं मिलता है। जो दवाई चाहिए इन लोगों को कहीं दूर जाके खरीदना पड़ता है, ऐसे है। और ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, इन लोगों को जो जमीन थे वो अब नहीं रहा। ये लोग कैसे, कोई नहीं कर सकता है, खेती बाड़ी नहीं। तो फिर जब जैसे सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो कोई घर में बीमार पड़ता है तो कहाँ जाते हैं? ऐसे ही कभी कभी तो इन लोगों को तो जैसे पैसे नहीं है, मेडिकल में जाते हैं, लेकिन किसी का मकसद खराब है तो आधे रास्ते भी डेथ हो जाता है, ऐसा है, चलता है। और ये जो सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि परिवारों की महिलाएं भी हैं हमारे साथ में, और उनके लिए असम सरकार एक अरुणोदय योजना भी चलाती है। क्या इनका भी अरुणोदय कार्ड बना हुआ है? इनको मिल रहा है पैसा? किसी को मिल रहा है, लेकिन वो सुविधा किसी को मिल रहा है, लेकिन सबको नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये लोगों का घर ऐसे हालत है। PMG का घर दिया था, वो भी इफेक्शन के तोड़ दिया। अब ऐसे चल रहे हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले इन लोगों का ईद एक त्योहार गया था, लेकिन इसका हालत देख रहा है। इसको खाने के लिए जैसे कुछ नहीं, इसका तो कोई मतलब कोई फुर्ती जैसा कोई ई नहीं है। ये देखिए, सरकार ने जो अरुणोदय बोल रहा है, सरकार ने जितने भी स्कीम ले लिया है, ये जो अरुणोदय कितना मिलता है? 1250 रुपया, ठीक है। इसमें से अगर एक फैमिली कैसे चल सकता है? हमने ये नहीं बोला कि लोगों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये 1250 रुपया 100 दिन का वो रोजगार ग्रामीण मतलब प्रधानमंत्री जो आपका माफ कीजिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना है, उसके भी 100 दिन की भी तो रोजगार। हाँ, 100 दिन की रोजगार दिया था। वो क्या है? वो वीडियो लेवल पे अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उस पर सारे के सारे करप्शन हुआ है। और कैसा है, इन सभी लोगों को जॉब कार्ड ले लिया है। जॉब कार्ड लेने के बाद उनका अकाउंट पे पैसा मतलब उसके पैसा भर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो ठेकेदार ने वो रूट का जो काम करता है वो सारे के पैसा इनका अकाउंट से ले लिया करता है, ठीक है। जैसे कि अगर इन लोगों को जो MG मनरेगा में जितने सारे मतलब एम्प्लॉयमेंट दिए थे सरकार ने, 200 कितना रुपया, 30 रुपया, वो सारे के सारे अभी ट्रैक्टर पे काम कर रहा है, ठीक है। इन सभी लोगों को जब्त कर लिया गया है। मतलब पूरे GP में, सिर्फ इसी GP नहीं, आसाम पे जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पे हर पंचायत में सारी लोगों को, पंचायत प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी हो या पंचायत का कोई भी कर्मचारी हो, उन लोगों को पास जॉब कार्ड ले लिया गया है, अकाउंट ले लिया गया है, उस पे सरकारी पैसा भर देता है। उसके बाद वो लोग इन लोगों को लेकर जाकर वहाँ से पैसा उठाता है। लेकिन इन लोगों से मान लीजिए इनके अकाउंट पे 10,000 रुपया भर दिया, उसको 100 रुपया दे देंगे या 200 रुपया दे देंगे, बाकी पैसा वो रख लेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जब ये एविक्शन हुए 2022 में, और ये बारपेटा ज़िला है, ठीक है, अब धुबरी में है, लेकिन पहले तो बारपेटा कॉन्स्टिट्यूंसी में था। हाँ, पहले बार तो और बारपेटा से कांग्रेस के सांसद हैं अब्दुल खालिक, हाँ। मेरे ख्याल सही नाम लिया मैंने उनका। तो क्या उनसे आपने संपर्क किया? क्या उन्होंने इनकी मदद नहीं की? यहाँ पे तो सबसे पहले हम MLA को भी बुलाए थे, और खालिक साहब भी आए थे, MLA साहब भी आए थे, लेकिन वो आता थे कुछ लेके आए थे, या फिर मान लीजिए ये पेपर, मतलब वो जो पेपर है
मतलब वो जो पॉलीथीन जैसा है वो दिया था, और पानी के लिए कुछ ट्यूब कॉल दिए थे, ऐसे ही कुछ सुविधा दिए थे, लेकिन वो सिर्फ उनको व्यक्तिगत फंड से दिए थे, मतलब उसको पर्सनल फंड से दिए थे। सरकारी तरफ से उन लोगों ने ना एमपी ने कुछ इन लोगों को लिए कुछ केस किया गवर्नमेंट के एगेनिस्ट, या फिर ना वो पार्लियामेंट में इन लोगों को लेकर कुछ बातचीत मालिक ने इनकी बात पार्लियामेंट में उठाई। नहीं किया, वो नहीं उठाया। और शर्मन सर ने कुछ बातचीत उठाया था असेंबली में, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं आता है। और शर्मन सर ने और इन लोगों को भी बातचीत किए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या आपने ये जो इशू है ये असम सरकार के साथ में रेस करने की कोशिश की कि ठीक है ये गवर्नमेंट लैंड हो सकती है, पर ये लोग इरोजन अफेक्टेड हैं, तो इनके लिए कोई सुविधा तो दी जाए? इसके लिए केस करने के लिए मैंने जो आपको रिहेबिलिटेशन एक्ट के बारे में बताया 2021 के, तो उस तहत अगर हम इन सारे लोगों को लेकर अगर हाई कोर्ट पे केस करेंगे तो सबके सब निश्चित है कि गवर्नमेंट ने इन लोगों को लैंड देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ खर्चा है और कुछ पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा हम कहाँ से मिलाएं? किसी के तो हम नहीं बोल सकते कि आप 5-5 हज़ार दे दे, और हम तो इतना अमीर है नहीं कि इन सारे लोगों को लेकर हाई कोर्ट पे केस चलाएं। और हाई कोर्ट पे केस चलाना तो वो तो आप जानती है कितना कितना पैसा लग जाता है। तो अगर इन लोगों को एमएलए या फिर एमपी ने अगर इन लोगों को लेकर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर केस करता तो सबके सबको लैंड मिल जाएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो यहाँ पे हमारे साथ लोग जुटे, सर्कल ऑफिसर ने बताया कि इन सारे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद कि बोला कि इन सभी लोगों को मिट्टी है, लैंड है। हमने भी बोल रहा है कि इन सभी लोगों को मिट्टी है, लेकिन वो सारे के सारे ब्रह्मपुत्र रिवर पे हैं, ना वो रहने के लिए जगह है और ना ही उसमें कुछ खेती बाड़ी करने के लिए कुछ जगह है। सर्कल ऑफिसर ने वहाँ पर बोल दिया कि इन सभी लोगों को ज़मीन है, हम उन लोगों को सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। हमने बोला कि देखिए वो जो सेटलमेंट मतलब इनका जो लैंड है वो देखिए किधर है, और वो कार्यकरी है क्या, मतलब रहने के लिए या फिर खेतीबाड़ी करने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप जैसे कोर्ट चले जाते हैं तो आपको मतलब वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन केस करने के लिए आप लोग फंड इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार भी ये कह रही है कि इनके पास इनके नाम पे ज़मीन है, हाँ। लेकिन आपका ये कहना है कि वो ज़मीन डूब चुकी है। हाँ, डूब चुकी है। सरकार ने भी अगर इन्वेस्टिगेट करेगा प्रॉपरली, सर्कल ऑफिसर ने माना है कि ये लैंड ओनर्स थे पहले। हाँ, अभी तक है। इन लोगों को सारे के पास 2 बीघा 3 बीघा 5 बीघा करके लैंड है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। वो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है, अगर है तो उसमें पूरा बालू है, मतलब जैसे मरुभूमि जैसा है, ऐसा है। आपको हम ले जाएंगे, आप देख सकती है कैसा है। तो ये अभी जो नई सरकार आएगी, अभी आपके यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, अब ये धुबरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। आपके यहाँ से बदरुद्दीन अजमल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यूडीएफ से, और असम गण परिषद की तरफ से भी वहाँ से भी कैंडिडेट दिया गया। आपकी क्या इच्छा है कि ये कैंडिडेट्स अगर जीतें, चाहे एजीपी जीत जाए चाहे यूडीएफ जीत जाए, वो आप लोगों के लिए क्या करे? देखिए, सबसे पहले क्या इस समस्या को लेकर आप लोगों ने बदरुद्दीन अजमल से संपर्क किया? नहीं, वो तो पहले तो हमारा ये मतलब पहले नहीं थे, यहाँ के बरपटा है। अब यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे बरपटा है। तो पहले धुबरी तो वो हमारे बाहर थे, अभी धुबरी हुआ है। देखिए, बदरुद्दीन अजमल ने तो अभी तक इरिजन के लिए और उनका जो मतलब जिस समस्या पे उन्होंने दल खुला था, जैसा डी वोटर डाउटफुल वोटर, वो डाउटफुल वोटर और फॉरेनर ट्रिब्यूनल एफटी, इन सारे चीज़ों के लिए वो एआईडीएफ बनाया था सबसे पहले। लेकिन क्या वो एमएलए हो गया, एमपी बनाया, उसका पार्टी का भी ज़्यादा एमपी एमएलए बनाया, लेकिन डी वोट के लिए कोई बातचीत नहीं किया, ठीक है। और ये माइनॉरिटी लोगों के लिए, हक के लिए वो ना फ्लड इफेक्ट, ये जो लोअर असम का जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं, इन लोगों को लेकर उन्होंने कभी भी पार्लियामेंट ने नहीं कहा कि ब्रह्मपुत्र को पूरे साइड पे बांधा जाए और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ स्पेशली फंड दिया जाएगा। जो यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या ये लोग डी वोटर्स हैं? क्या यहाँ पे शायद कोई डी वोटर नहीं है, क्यों से डी वोटर यहाँ पे कोई डी वोटर नहीं है, लेकिन मेरी खुद की माँ वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल घोषित किया गया था, और वह उसको लेकर 6 साल हमने उसको लेकर हाई कोर्ट पे केस चलाया, तो इंडियन डिक्लेयर बताया, अच्छा, मतलब इंडियन सिटीजनशिप बताया गया।
तो यहाँ जैसे अब इनके पास इनके घर नहीं है और जब घर तोड़े गए थे तो क्या इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं क्या अभी भी इनके पास में हैं? सबके सब डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, आप देख सकते हैं। तो ये हाल है एविक्शन का असम में, जो लगातार आपने पिछले 3-4 सालों में असम के अलग अलग इलाकों से एविक्शंस देखे हैं। कुछ नेशनल पार्क्स के अंदर से एविक्शन हुए हैं जिनका एक अलग टैंजेंट है। जिस पर्टिकुलर एविक्शन की हम यहाँ बात कर रहे हैं ये इरोजन अफेक्टेड एविक्शंस हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपनी निजी ज़मीन थी, इनके गाँव हुआ करते थे, लेकिन अब वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर चले गए हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस पहाड़ से के बहती है। उसके बाद ये लोग यहाँ आए, यहाँ ठग लिए गए। इन्होंने ऐसे लोगों से ज़मीनें खरीद ली जिनकी ज़मीन अपनी नहीं थी, गवर्नमेंट लैंड थी, और वहाँ से इनको एविक्ट किया गया है। जो यहाँ लोग मौजूद हैं वो ये मानते हैं कि ये सरकारी ज़मीन थी और यहाँ से इन्हें एविक्ट किया जा सकता था, लेकिन इनका सवाल ये है कि अगर जो ज़मीन हमारी थी वो ब्रह्मपुत्र में चली गई और जहाँ पर अब हम हैं वो सरकारी ज़मीन है, तो फिर हमारी ज़मीन अब है कौन सी? हम कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चे कहाँ बड़े होंगे? हम अपना घर कहाँ बनाएंगे? अपनी गृहस्थी कहाँ सजाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनके आसान या सीधे जवाब हमारे पास भी नहीं है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इस बारे में विचार करना है, जो हुक्मरान आने वाले समय में होंगे उन्हें इस बारे में विचार करना है, और विचार करना है समाज को भी कि इस समस्या का निदान किस तरह से होना चाहिए। अगर आदमी इस दुनिया में है तो उसे रहने के लिए कुछ ज़मीन चाहिए, कुछ संसाधन जीविकोपार्जन के लिए चाहिए, आगे बढ़ने के लिए मौके भी चाहिए। इसी तरह से हम लोगों की समस्याओं को आगे भी उठाते रहेंगे। उन सारे वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो ललन टॉप के साथ में बने रहिए। बारपेटा ज़िले से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देख रहे थे दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।